देश की जानी मानी निशानेबाज खिलाड़ी श्रेयसी सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही और कई उपलब्धियां उनके खेल जीवन में जुड़ा। बाद में वे राजनीति में आई और इस वक्त बिहार में वे खेल और उद्योग मंत्री हैं। सीतामढ़ी के दौरे पर विभिन्न जगहों पर रूनी सैदपुर क्षेत्र से लेकर सीतामढ़ी और रीगा के क्षेत्र में श्रेयसी सिंह दौरे पर थी। इस दौरान परिहार की विधायक गायत्री देवी के आवास पर भी मुलाकात की। श्रेयसी सिंह से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है। भाजपा में तेज तर्रार नेत्री के रूप में जानी जाती है और श्रेयसी सिंह लगातार खेल को बढ़ावा देने को लेकर भी चर्चा में रही है। श्रेयसी सिंह भारत की वह खिलाड़ी रही हैं जिन्होंने देश का मान हमेशा बढ़ाने का काम किया। इस वक्त बिहार की खेल मंत्री और उद्योग मंत्री हैं और ऐसे में खेल की दुनिया में और उद्योग की दुनिया में बिहार को काफी उम्मीदें हैं, सबसे अधिक खेल की दुनिया में, क्योंकि बिहार काफी पिछड़ा रहा है। लेकिन हाल के दिनों में बिहार ने काफी गौरवमय ऐसे काम किए हैं, यहाँ के ऐसे ऐसे खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने बिहार का नाम गौरव से भर दिया है, दुनिया में नाम रोशन किया है। श्रेयसी सिंह के खेल मंत्री बनने के बाद लोगों की उम्मीद बढ़ गई है। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर क्षेत्र, रीगा इत्यादि जगहों पर श्रेयसी सिंह का दौरा हुआ है। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे कई सवाल किए और उन्होंने जवाब भी बेहतर तरीके से दिया है। मंत्री पद का ग्रहण किया मैम, बिहार को खेलों की राजधानी बनाने के लिए आपका क्या रोडमैप है? देखिए, बिहार में जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफ हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। रोड मैप के आधार पर, क्योंकि आपका सवाल खेल विभाग के रोड मैप के ऊपर है, हम लोगों ने दो तरह का पैरेलल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, जहाँ एक तरफ एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से जो खेल ग्राउंड्स बन रहे हैं, ब्लॉक पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, या मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना है, ऐसी योजनाओं के साथ, या वो सक्षम प्रेरणा जैसी स्कॉलरशिप की योजना है, उत्कर्ष खिलाड़ियों की उत्कर्ष की योजना है, ऐसी योजनाओं के साथ हम लोग अपनी जो ग्रास रूट के एमेच्योर एथलीट्स हैं उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय पर वो बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व भी कर पाएंगे और मेडल लाकर बिहार के लिए जीतेंगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भी अपने प्रमंडल स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से राजगीर में आप लोगों ने देखा कि हॉकी स्टेडियम बन गया है, एथलेटिक सेंटर बन गया है, ठीक उसी तरह से जल्द ही क्रिकेट स्टेडियम भी बन जाएगा। और साथ ही साथ प्रमंडलीय स्तरीय, जैसे उदाहरण स्वरूप बांका में वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी, निशानेबाजी की अकेडमी, जमुई में उस तरह का एक इंटरनेशनल कंपटीशन हो पाए या नहीं हो पाए, क्योंकि वो जमीन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन निश्चित रूप से एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इक्विपमेंट, वर्ल्ड स्टैंडर्ड का जो टारगेट है या जिस तरह की आवश्यकता है उसको ज़रूर उपलब्ध किया जाएगा, ताकि वहाँ पर ट्रेनिंग उस अनुरूप हो सके। तो पैरेलल डेवलप करने का ये सोच है कि जहाँ अपने बिहार के खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ाने की एक नीति बनाई है कि वो उत्कर्ष प्रदर्शन करके राज्य में और राष्ट्र में नाम, हम लोग बिहार का नाम कर सके। वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय खेलों का मेजबानी बिहार जिस तरह से करना शुरू किया उसको और बढ़ोतरी मिले, ताकि जो एक्सपोजर है बिहार के खिलाड़ियों को भी मिले और बिहार भी उस मैप पे आकर खड़ा हो जिस मैप पर भारत के अन्य राज्य इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन कर रहे हैं या भारतीय दल के होम ट्रेनिंग ग्राउंड के सेंटर के रूप में उपयोग किए जाए। मैम, सीता जी की धरती पर आई हैं, आप पुनौरा धाम नहीं गई हैं मैम। आप सीता जी की धरती पर आई हैं, मंदिर नहीं गए। अरे सुनिए ना, पुनौरा सीता जी की धरती पर आप आए। आपको ये जानना चाहिए कि मैं एक महिला किससे पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, माइक बंद करके पूछते तो शायद आपको। अच्छा मैम, बैडमिंटन को मैम एक सवाल, अभी पैसे की दिक्कत चल रही है और ईशान किशन मैम झारखंड के हैं और उनको 1 करोड़ रुपए बिहार सरकार दी है। उद्योग विभाग है सीतामढ़ी के लिए, आप खेल मंत्री है मैम। निश्चित रूप से सीतामढ़ी सिर्फ खेल विभाग नहीं बल्कि उद्योग विभाग और इसी में एक प्रभारी तो निश्चित रूप से हर एक उस मंत्रालय के कार्य को यहाँ पर प्राथमिकता के साथ उतारने का प्रयास करेंगे।